ये एग्जांपल करते हैं, है ना। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है। फ्रॉम द शेयर सोर्सेज इंसिडेंट ऑन 2 स्लिट्स, ठीक है, ये यहाँ दिखा रखे हैं। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 201 लैम्डा, मतलब ये जो है सेपरेटेड बाय 201 लैम्डा, जो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस होता था उसको हम डी से डिनोट करते थे यंग्स डबल स्लिट में। तो डी कितना दे रखा है, 201 लैम्डा, ठीक है। अच्छा, विड्थ ऑफ ईच स्लिट, मतलब ये जो है यहाँ कर देता हूँ ए, है ना। हर एक स्लिट की जो विड्थ है वो कितनी है, 2 लैम्डा है, ठीक है। क्या बोलता है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। अच्छा, जब हम यंग्स डबल स्लिट के साथ में डिफ्रैक्शन पैटर्न को सुपर इम्पोज करते हैं तो फ्रिंजेस जो है वो किस तरह से बनती है अपन देख चुके हैं एक बार पहले, वो डायग्राम एक बार देख लेते हैं दोबारा। तो उस वाले वीडियो में अपन इस वाले डायग्राम को देख चुके हैं। ये आपका ये लाल वाली लाइन जो है वो डिफ्रैक्शन एनवेलप होती थी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, जो डिफ्रैक्शन एनवेलप का जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। तो इस वाले पोर्शन में कुल फ्रिंजेस कितनी आएंगी ये पूछ रहा है। तो बेसिकली, है ना, जैसे यहाँ पे यदि हम काउंट करें, एक फ्रिंज तो ये हो गई मैक्सिमा टू मैक्सिमा, दूसरी फ्रिंज ये हो गई मैक्सिमा टू मैक्सिमा, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। आप समझ रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछ रहा है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। तो यहाँ से यदि हम करेंगे तो ऊपर की तरफ भी आएंगी फ्रिंजेस, नीचे की तरफ भी आएंगी, ठीक है। तो करते हैं इसको, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो सपोज ऐसी आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ, पॉइंट ए पे जो है वो मिनिमा है, ठीक है। और ये लाइन इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको मैं अभी थीटा मान लेता हूँ। थीटा एक्चुअली पार्ट बी में भी है, बट पार्ट ए के लिए चूंकि हम लोग वर्ड थीटा यूज करते आ रहे हैं तो थीटा कर लेते हैं इसको, है ना, इसको थीटा मान लेते हैं। और ये ए मिनिमा है, तो इस थीटा की लोकेशन क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो फर्स्ट मिनिमा होता था, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और ए कितना दे रखा है, 2 लैम्डा, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। ये थीटा 30 डिग्री आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना है, इसको अपन डी मान लेते हैं। तो ए सी कितना हुआ, ए सी जो है वो ओ सी tan 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी अपॉन √3 है। अच्छा, अब फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ जो है वो ये डी डिसाइड करता है, ये वाला जो डी है ये डिसाइड करता है फ्रिंज विड्थ। तो और इसको हम पॉइंट सोर्स मानते हैं दोनों स्लिट्स को। तो फ्रिंज विड्थ कितनी है, लैम्डा डी अपॉन डी। तो लैम्डा इंटू डी अपॉन डी कितना है, 201 लैम्डा, ठीक है, इतनी फ्रिंज विड्थ है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस, अच्छा अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या एसी वाले पार्ट में निकाल रहे हैं, जो भी अपना आंसर आएगा उसको डबल कर देंगे, क्योंकि भाई एक मिनिमा यहाँ है और दूसरा मिनिमा यहाँ है, ठीक है। इसको यदि बी कर देते हैं तो ए से बी के बीच में कितनी फ्रिंजेस आएंगी वो अपने को निकालना है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन ए सी लिख देता हूँ, ठीक है, कितना हो गया, ए सी अपॉन ये फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो आप वैल्यूज डाल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 116 आ जाएगा। बीटा की जगह अपन ये वाली वैल्यू डाल देंगे तो ये 116 आ जाता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हुई, टोटल फ्रिंजेस इन ए बी, तो ये 232 हो गई, डबल हो गई, है ना। अपन ने इस वाले पोर्शन की निकाली, ये पूरे टोटल की निकालनी तो इसको डबल कर दिया, ठीक है। तो ये तो आ गया, ए पार्ट का आंसर हो गया। अब बी पार्ट करते हैं, तो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है, पॉइंट पी पे इंटेंसिटी पूछी है। अच्छा, जिस ये जो पॉइंट पी जो एंगल बना रहा है, एंगल थीटा दिया हुआ है, उस थीटा साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है उसकी, ठीक है। तो और हमारा काम आसान हो गया, है ना। अच्छा, इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन था,
जब डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम सुपर इम्पोज करते थे डबल स्लिट से, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। फाई इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि फाई अपन डिफ्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और यहाँ पे हम फाई यूज कर रहे हैं डिफ्रैक्शन वाला जो पोर्शन है, फाई बाय 2 अपॉन फाई बाय 2, और ये इसका होल स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो अल्फा और फाई अलग अलग निकालना है अपने को, तो अल्फा और फाई निकालते हैं। तो अल्फा क्या होता था, अल्फा होता था 2 पाई बाई लैम्डा, ये दोनों स्लिट्स से जो वेव पहुंच रही है यहाँ पे उसका पार्ट डिफरेंस। ठीक है, उसका फेज डिफरेंस ये होता था अल्फा। तो पार्ट डिफरेंस क्या हुआ है, यहाँ से वेव गई और यहाँ से भी वेव जा रही है। बेसिकली पी तो बहुत दूर है, तो मैं उनको उसको कन्वर्ज नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ से निकलेगी तो ऑलमोस्ट पैरेलल टाइप की होगी। तो ये पार्ट डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये डेल्टा एक्स, तो कितना हो गया, डी साइन थीटा। ठीक है, तो 2 पाई बाई लैम्डा, डी कितना दे रखा है अपने को, ये हो गया 201 लैम्डा इंटू 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 201 इंटू पाई बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं 100 पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा, अब तो अल्फा बाई 2 कितना हो गया, अपन कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 निकाल ही लेते हैं। अल्फा बाई 2 कितना हो गया आपका 50 पाई प्लस पाई बाई 4। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसमें ये वाली टर्म तो कंट्रीब्यूट करेगी नहीं। ठीक है, तो ये पाई बाई 4 वाली टर्म कंट्रीब्यूट करेगी, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये तो एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको अपन अलग से लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि फिर हमको दूसरा भी निकालना है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन निकालते हैं जो डिफ्रैक्शन पैटर्न वाला है। तो इसके लिए अपने को फाई निकालना है। ठीक है, और फाई क्या होता था, फाई होता था किसी भी एक जो स्लिट है उससे जो वेव्स जो जा रही हैं उसके टॉप मोस्ट पार्ट और बॉटम मोस्ट पार्ट से जो रे निकली उसके बीच में फेज डिफरेंस। तो फाई के लिए पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया, और ये कितना है ए साइन थीटा। ठीक है, ये अपन कर चुके हैं। तो फाई लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। ये हो गया 2 पाई बाई लैम्डा, ए है आपका 2 लैम्डा और साइन थीटा है 1/4। तो कितना हो गया, पाई हो गया। ठीक है, तो 5/2 कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। तो ये साइन पाई बाई 2 ये वाला पोर्शन तो 1 हो गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को निकाल लेते हैं एक बार, साइन पाई बाई 2 अपॉन सॉरी साइन 5/2 अपॉन 5/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ऊपर वाला पोर्शन तो 1 हो गया, नीचे और नीचे कितना हो गया पाई बाई 2 इसका स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 0.4। ठीक है, अच्छा, अब अपने पास दोनों एक्सप्रेशन आ गए भाई, इसका भी एक्सप्रेशन आ गया ये, और इसका भी एक्सप्रेशन आ गया ये। तो अब निकाल सकते हैं अपन, यहाँ कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी एट एंगल थीटा ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यूज डाल देते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 1/2 हो गया, और ये हो गया 0.4 डिफ्रैक्शन वाला पोर्शन। तो ये कितना हो गया 0.2 इंटू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इस एंगल थीटा पे जिसका साइन थीटा वैल्यू ये दे रखा है, इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की 20% है। ठीक है, तो ये आपका आंसर।